दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें, स्टॉक ने आज एक नई हाई बनाई। स्टॉक पहुंच गया 44 पर, लेकिन ऊपर के लेवल से जैसे ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई ये स्टॉक 40 पे आ गया। और उस हिसाब से काफ़ी लोग हैं जो बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़ चुका है, लगातार दौड़ा है। ऐसे में प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। आज अच्छी बात ये रही कि काफ़ी ज़बरदस्त फंड, बड़े फंड हाउस ने खरीदारी कर ली और इस वजह से फिर से निचले लेवल से इसमें आपको एक तेज़ी देखने को मिली। लेकिन प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी। कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी नहीं दौड़ता है। ऐसे में जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर उनको समय समय पे अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक यहाँ पे रुकने वाला है। यह स्टॉक एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। आने वाले समय बहुत ऊपर तक जा सकता है। लेकिन क्या इस समय आगे की क्या रणनीति हम बना सकते हैं? क्या इस समय एंट्री भी की जा सकती है या फिर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले? तो इन सारी बातों को जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ये सुजलॉन एनर्जी का स्टॉक जो ₹1 के आसपास था, आज 44 को पहुंच गया। यानी आपका जो निवेश था 1 लाख रुपीज़ के आसपास का, वो 44 लाख रुपीज़ में बदल गया सिर्फ 2-3 सालों में। बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हुआ है। लेकिन क्या ऐसा ही रिटर्न आगे भी मिलेगा? क्योंकि इसकी जो पुरानी है ये 2008 की, वो 400 की है। क्या उसको छूने वाला है? जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,794 के स्तर पे क्लोजिंग दिए, जहां पे 187 पॉइंट की गिरावट थी। यानी 0.28% की गिरावट हुई है बाजार में। तो आज देख सकते हो कि बाजार में नरमी का माहौल बना। सुबह शुरुआत ही निगेटिव हुई और उसके बाद में देखें तो बाजार कुछ समय के लिए रिकवर हुआ। फिर से इसने आज 66,000 के स्तर को छुआ, लेकिन वहां से फिर दबाव भी देखने को मिला और अंत में 0.28% की गिरावट के साथ में इसने क्लोजिंग दिए। लगभग 200 पॉइंट की गिरावट थी बाजार में। तो काफ़ी तेजी बनी पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग तो आनी थी। आज निफ्टी एनर्जी में भी गिरावट थी बड़ी। 28,312 के स्तर पे 135 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.48% की गिरावट। लगभग आधा परसेंट की थी गिरावट निफ्टी एनर्जी में। उसके बावजूद भी सुजलॉन ने शानदार पॉजिटिव क्लोजिंग दी। एक बड़ा सबूत है कि स्टॉक इस लेवल पे मजबूत है। अब आप ये देख ही सकते हो कि स्टॉक की शुरुआत 42.90 पर हुई। पॉजिटिव शुरुआत हुई क्योंकि क्लोजिंग थी कल की 42.10 के आसपास और इंट्राडे में ये 44 पर पहुंच गया। तो देख सकते हो कि जैसे स्टॉक में तेजी बनी, वहां से बाजार की गिरावट की वजह से इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो गई। कुछ बड़े फंड हाउस ने प्रॉफिट बुकिंग करनी शुरू कर दी। स्टॉक आ गया 40.30 के आसपास और लोगों को अब चिंता होने लगी, क्या ये होगा, ये बहुत स्टॉक नीचे चला जाएगा, क्या भारी गिरावट होगी? लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वहां से निचले लेवल से बड़े फंड हाउस की ही खरीदारी के दम पे स्टॉक ने 42.80 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 1.66% की आज तेजी देखने को मिली। यानी कल के मुकाबले भी आज ऊपर की तरफ हमने तेजी में क्लोजिंग होती हुई देखी है, जबकि बाजार में गिरावट का माहौल था। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि सुजलॉन बहुत मजबूत है। इस लेवल पे भी खरीदार बहुत ज़्यादा है सुजलॉन में। लेकिन अब आप समझ सकते हो कि इतना स्टॉक दौड़ चुका है कि कुछ प्रॉफिट बुकिंग तो आएगी और उसके लिए भी आपको तैयार रहना चाहिए। आज वॉल्यूम में ज़बरदस्त जंप देखने को मिला। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। 1 वीक पहले 9 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था और कल 13 करोड़ का वॉल्यूम हुआ टोटल डिलीवरी बेस। आज 19 करोड़ का वॉल्यूम, यानी पूरे महीने में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम हुआ है। जबकि आप देखें तो स्टॉक इस समय ASM लिस्ट में शामिल है, स्टेज 4 में है। आपको डिलीवरी बेस काम ही करना पड़ेगा। आप इसमें ट्रेडिंग नहीं कर सकते, आप इंट्राडे में इसमें शेयर नहीं ले बेच कर सकते। उसके बावजूद भी यहाँ पे 19 करोड़ का वॉल्यूम इस बात का इशारा है कि बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे खरीदारी हो रही है। और क्यों ना वो स्टॉक बड़ा मल्टीबैगर बना है। 6.95 52 वीक का लो है और अब हाई आज का 44 का है, जो इसने आज एक नया इतिहास रचा है। काफ़ी सालों के बाद उस लेवल पे स्टॉक फिर पहुंचा है। ₹7 से भी नीचे जो स्टॉक था वो इस समय 44 के आसपास है। बहुत ज़बरदस्त रिटर्न, एक तरफा रिटर्न। यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें तो लगातार पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को मिल रही है पिछले कई दिनों से। 10 नवंबर को स्टॉक 37.90 के आसपास था, 1.6% की तेजी बनी। 12 नवंबर की बात करें तो 38.40 के आसपास क्लोजिंग हुई, जहाँ पे 1.3% की तेजी बनी। और 13 नवंबर की बात करें तो 38.65 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे हमें 0.7% की तेजी देखने को मिली। लेकिन 15 नवंबर को 40.50 के आसपास स्टॉक आ गया, 4.8% की तेजी, यानी लगभग 5% का अपर सर्किट लगा। फिर 16 नवंबर की बात करें तो 42.10 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 4% की शानदार तेजी बनी। यानी लगातार पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है स्टॉक। ये आप समझ ही सकते हो कि पिछले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में इसमें आराम से 12-13% की तेजी बनी और आज फिर से हमें एक शानदार तेजी देखने को मिली।
इसका रिटर्न बहुत ही ज़बरदस्त है। पिछले 10 सालों में इसने 405% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। यानी 10 साल पहले भी जिसने निवेश किया होगा तो वो इस समय लॉस में तो नहीं है बिल्कुल। लेकिन जो इन्वेस्टर जिन्होंने 15-20 साल पहले निवेश किया वो बहुत ज़्यादा भारी लॉस में है, क्योंकि स्टॉक ऊपर के लेवल से काफ़ी नीचे अभी आया हुआ है। 5 ईयर के हिसाब से सबसे शानदार 715% का शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक ने। यानी आप देख सकते हो कि आपके जो पैसे हैं वो यहाँ पे आपको 8 गुना होते हुए दिखाई देंगे। 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 557% का बम्पर रिटर्न दिया है स्टॉक ने। सिर्फ 1 ईयर की बात करें तो 422% का ज़बरदस्त रिटर्न है। 6 मंथ के हिसाब से भी देखें तो 415% का ज़बरदस्त रिटर्न मिला है। यानी सिर्फ 6 महीनों में आपके जो रकम है वो 5 गुना बढ़ चुकी है। बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न। और अगर हम बात करें सिर्फ 3 मंथ की तो 108% का बम्पर रिटर्न दिया स्टॉक ने। यानी आपके पैसे को डबल कर दिया 3 महीनों में। 1 मंथ के हिसाब से 50% की शानदार तेजी बनी है और 1 वीक के हिसाब से भी 13% का शानदार रिटर्न है। ओवरऑल बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया स्टॉक ने। अब ये जो तेजी का वातावरण बना है इसके पीछे जो लेटेस्ट सबसे बड़ी गुड न्यूज़ है कि सरकार की तरफ से जो इनका S144 3 मेगावाट सीरीज का जो विंड टर्बाइन है उसको सरकार ने सर्टिफाइड कर दिया है। तो रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री की तरफ से रिवाइज लिस्ट ऑफ मॉडल एंड मैन्युफैक्चरिंग लिस्टिंग में इसको सर्टिफाइड किया गया है। और इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोडक्ट है वो हम इजीली बेच पाएंगे, सरकार की तरफ से उसको मंजूरी मिली है। तो यहाँ पे देख दो कि जब सरकार की तरफ से इनको ये सर्टिफिकेट एक तरह से दिया गया उसके बाद में कंपनी की तरफ से कहा गया कि ये हमारे लिए एक माइलस्टोन सक्सेसफुल है, हम कमर्शलाइजेशन करेंगे इस प्रोडक्ट का। आने वाले समय बहुत तेज़ी से इसका प्रोडक्शन शुरू होगा गुजरात से। और आप देख सकते हो कि ये आने वाले समय में इनको एक बहुत ज़बरदस्त रिवेन्यू अर्न करके देगा। तो ये सबसे बड़ी इनके लिए गुड न्यूज़ बनी सरकार की तरफ से। इसके अलावा MSCI जो ग्लोबल इंडेक्स है उसमें शामिल कर लिया गया है। 30 नवंबर से उसमें जगह मिल जाएगी सुजलॉन एनर्जी को। इसकी अनाउंसमेंट हो चुकी है MSCI इंडेक्स की तरफ से। तो मॉर्गन स्टैनली के ग्लोबल इंडेक्स में जगह मिली है। इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में सुजलॉन में अब जो विदेशी बड़े फंड हाउस है वो भी इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे जो सिर्फ MSCI इंडेक्स को फॉलो करते हैं। ऐसे में बहुत सारा नया इन्वेस्टमेंट आएगा। अब एक तरह से मजबूत बन चुकी है सुजलॉन। इसके अलावा इसके लिए जो सबसे बड़ा मौका मिलने वाला है तो JM फाइनेंशियल सर्विस की तरफ से जो कहा गया है कि करीब $186 मिलियन का एक और एक्स्ट्रा यहाँ पे निवेश आ सकता है जो पैसिव फंड हाउस की तरफ से। तो ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, बड़ा निवेश आएगा। इसके अलावा जनवरी 2024 से जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इंडिया की जो लिस्ट है वो फिर से जारी होगी। उसमें जो बदलाव होगा उसमें यह कंपनी जो स्मॉल कैप में शामिल है वो मिड कैप में जा सकती है। तो अगर ये मिड कैप में शामिल होगी तो बहुत सारे निवेशक जो सिर्फ मिड कैप में निवेश करते हैं उनका इन्वेस्टमेंट आना शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में सुजलॉन में और निवेश बढ़ेगा। ये आप क्लियरली समझ सकते हो कि जो 3 बड़ी गुड न्यूज़ है यह इशारा करिए कि सुजलॉन एक लंबी रेस के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उनको अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक एक तरफा कभी नहीं दौड़ता। बड़ी तेजी के बाद प्रॉफिट बुकिंग जरूर आती है। और कोई बड़े फंड हाउस अगर यहाँ पे जम के अपनी प्रॉफिट बुकिंग शुरू करेंगे तो लोअर सर्किट भी लग सकता है, लेकिन उससे आपको डरना बिल्कुल नहीं है। यह स्टॉक मजबूत है, इसने अपने सारे कर्ज को खत्म किया है, प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है और बोर्ड के अंदर स्थिति मजबूत हो चुकी है मैनेजमेंट की, तांत्रिक परिवार की। ऐसे में यह कंपनी आने वाले समय नए कीर्तिमान स्थापित करेगी। भले ही स्टेज 4 में हो लेकिन कारोबार के दम पे ये स्टॉक आगे बढ़ेगा और लगातार इसका बिजनेस बढ़ रहा है। आप ये देख ही सकते हो, उसका मार्केट कैप 56,634 करोड़ तक पहुंच गया है। फिलहाल पी रेशियो 100.14 के आसपास है, PB रेशियो 16.74 है और इंडस्ट्रीज पी 69.51 का है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.04 है। ROE इसका 9.95% है। EPS 0.42 का है। बुक वैल्यू 2.51 है और फेस वैल्यू 2 है। तो फंडामेंटल में काफ़ी ज़्यादा सुधार हो चुका है और काफ़ी शानदार प्रदर्शन कर रही है कंपनी। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है। सुजलॉन में निवेश करें और चिंता मुक्त होकर बने रहे। कम से कम इसको 2 से 3 साल का समय दीजिए। यह स्टॉक आने वाले समय अपनी पुरानी हाई को टच कर सकता है जो 2008 के पहले थी। यानी स्टॉक फिर से 400 को पार कर सकता है जिस हिसाब से अब सिनेरियो बन रहा है, क्योंकि कंपनी के पास ऑर्डर की कोई कमी नहीं है। इस समय 1600 मेगावाट की ऑर्डर बुक है इनके पास पेंडिंग और आने वाले समय और इनको ऑर्डर मिलेंगे। ऐसे में स्टॉक डेफिनेटली मल्टीबैगर बनेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।